कथा कराई थी और जो कथा करने गए थे व्यास जी वो यादव थे। तो क्या हमारे इस देश में जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के इतना ज्यादा हो गया लोगों में भेदभाव कि उनके आत्मसम्मान को इतना बड़ा ठेस पहुंचा दिया गया। ये तो उचित नहीं है। बता दिया गया कि आधार कार्ड फर्जी था। आधार कार्ड अगर फर्जी था तो ये केस पुलिस हैंडल करती, थाने का मामला है। लेकिन किसी के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाना ये किसी का अधिकार नहीं है। आपने रेणु तिवारी है और उनके हस्बैंड का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन वहां के लोगों ने उनके साथ जो यादव व्यक्ति थे कथावाचक, उनके साथ बहुत दुराचार व्यवहार किया है। उनकी चोटी काटी गई, एक की चोटी काटी गई, एक के सिर के बाल हटवा दिए गए और एक बताया जा रहा है कि सूरा है, उसको दिखाई नहीं देता। लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की और इन लोगों को रात में बंदी बनाकर रखा गया। क्या ये हमारे देश के लिए उचित है कि जो कथा करने आए पंडित के यहाँ, क्या सिर्फ पंडित ही कथा कह सकते हैं? क्या पंडित ही कथा कह सकते हैं? हमारे यहाँ इतनी जाते हैं, पंडित ही कथा कह सकता है, यादव नहीं कह सकते। व्यास पे बैठने का, व्यास पीठ पर बैठने का हक सिर्फ पंडित का है, यादव का नहीं है। यादव भी बहुत पढ़े लिखे योग्य हैं, पंडित भी बहुत पढ़े लिखे योग्य हैं, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है। ये एक सोची समझी साजिश है। अगर आपको कथा नहीं करानी थी तो आपको उन्हें वापस भेज देना चाहिए। मामला खत्म कि भाई मुझे आपसे कथा नहीं करानी है, आप वापस जाइए, वो चले जाते। लेकिन किसी का ये अधिकार नहीं कि आप किसी की बेइज्जती करो, उसके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाओ। जो यादव व्यक्ति हैं व्यास जी, उनका बयान आ रहा है कि इससे अच्छा तो यही था, इससे अच्छा तो यही था कि मुझे वो मार देते। अब आप समझ सकते हो कि उनके आत्मा को कितनी ठेस पहुंची। जो व्यक्ति अपने मरने की बात कर रहा है, सरकारें हमारे अपने अपने गांव पेच में लगी हैं, पब्लिक को गुमराह कर रही है। क्या यही खेल हो रहा है? धर्म पूछ के मारे जा रहे हैं लोग, जात पूछ कर उनकी चोटी काटी जा रही। इतना ही नहीं कि उनकी चोटी काट ली, बाल मुड़वा दिए, बल्कि इतना घटिया रेणु तिवारी जो है, उन्होंने पैरों पे अपने पैर छुआए और नाक दबाई और मूत्र से शुद्धिकरण किया। ये कहाँ का नियम है भाई? ये नियम किसने दे दिया आपको? आप कोई देवी थी? कौन देवी? आप इतनी अभद्रता से यादवों की बहन बेटियों पे इतना अपशब्द बयान दे रही हो, इतनी गालियां दे रही हो कि इस हद से ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या पंडित और क्या यादव नहीं कथा कह सकता? ब्राह्मण ही कथा कह सकता? ऐसा तो हमारे किसी भी वेद में नहीं लिखा है। हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। रामायण महाभारत जो लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे बैठ के पूरा रट देते हैं, वो भी यादवों में। जो भी ये हुआ है, जो भी ये कांड किया गया है, बहुत ही निंदनीय, घटिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कथा नहीं करवानी थी तो मत करवाते, लेकिन किसी के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आए दिन क्या चल रहा है।
सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बच्चे भूखे रह रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है हमारे देश में? लोग जातिवादी फैला रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों में लगे पड़े हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश? बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, क्या यही हमारे देश के लिए सही है? डबल इंजन की सरकार से मैं पूछना चाहूंगी कि यही सही है कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, फिर उसी के ऊपर केस करना? ये तो उचित नहीं है। इतना तो मैं भी जानती हूँ, न्याय अगर करना है तो दोनों पक्ष का करिएगा, क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जातवादी मत फैलाइए और किसी के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए।